हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट मैं क्लास लेके आ गया हूँ। रोमांटिक एज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज गाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ऑलरेडी मैं एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, चौसर और रेनेसा एलिजाबेथन एज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अब बारी है रोमांटिक एज की। गाइस, इस वीडियो से डेफिनेटली आपको एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। और अगर आपने वीडियो प्रॉपर आखिरी तक देख लिया तो इसके बाद आपको रोमांटिक एज से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। डिटेल्ड फॉर्म में रोमांटिक एज मैंने पेड बैच में ऑलरेडी रोमांटिक एज पढ़ा रखा है, वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एडेड सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से। कुछ करिए और चाहे ना करिए, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से ही है। इसी में सारे वीडियोस पीडीएफ वगैरह में देता हूँ। फेसबुक पर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से पेज आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो 8299752730 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर व्हाट्सएप वाला दिया हुआ है 9616947257। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स जिन बच्चों को ज्वाइन करना है 9616947257, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर टीजीटी पीजीटी एंट्री लिखकर भेज सकते हैं, आपको क्रैश कोर्स में तुरंत ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में वो ईयर आपको बताना है जब रोमांटिक एज मार्क किया गया, जब रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो बिल्कुल गाइस, बिना देरी किए हुए आपका आंसर है 1798। मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सब पढ़ा रखा है। 1798 ये वो साल है जो अपने आप में कई बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, 1798। 1798 क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो मैं अलग अलग क्वेश्चन करके पढ़ा रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और आपको पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो 1798, आगे देखें। इन विच ईयर लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड? लीजिए, मैं 1798 की बात कर रहा था, मैं पीछे भी आपको बता सकता था, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किस ईयर लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ। 1798 इसका भी आंसर है। और लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का ज्वाइंट वेंचर था। मिलकर उन्होंने इसको पब्लिश कराया। राइट, 23 इसमें पोएम्स हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेड वर्क है। 4 पोएम्स इसमें कॉलरिज की हैं और 23 पोएम्स इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। सब बेसिक सी बात है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और लिरिकल बैलेड जब पब्लिश हुआ उसी ईयर से माना जाता है कि रोमांटिक एज की भी शुरुआत हुई। तो कई बातें इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्सवर्थ में पढ़ा रखा है। ठीक है, हु कंपोज्ड लिरिकल बैलेड? विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो गाइस, इसका आंसर सी हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेंस को कंपोज कराया। राइट, देखिए, एक क्वेश्चन 1798 जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इसी से जुड़े हुए तीनों क्वेश्चन हैं। 1798 लिरिकल बैलेट कंपोज कराया, किसने कंपोज कराया? विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कंपोज कराया। देखिए, एक ही ईयर से तीन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एक तो 1798 से रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं हम लोग। लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज ने कंपोज कराया। तो ये सारी देखिए चीजें हैं, बेसिक बेसिक सी बातें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। राइट, तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखें। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज? तो गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1798 से 1837। क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको आसान लग रहे हैं। और मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों बातें सकता था, लेकिन चारों क्वेश्चन की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है गई, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो जो रोमांटिक पीरियड का, जो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है, 1798 से 1837 तक माना जाता है। आगे देखें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट है वो क्या रहा है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। गाइस, नो डाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इस एज की एक इंपॉर्टेंट घटना थी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसको विक्ट्री मानते हैं। किस चीज की विक्ट्री मानते हैं? स्वतंत्रता की, फ्रेटर्निटी बंधुता भाईचारे की, इक्वलिटी समानता की, या सभी की मानते हैं, ऑल ऑफ दीज। इस रेवोल्यूशन से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी निकल कर आई। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो डी विल बी द राइट आंसर।
आगे देखें, इन विच ऐसे चार्ल्स लैम्ब टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन। इन विच ऐसे चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन, तो बिल्कुल सही है, ड्रीम चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। ड्रीम चिल्ड्रन वो ऐसे है, ठीक है। आगे देखें, हु रोड द ऐसे पुअर रिलेशन, किसने लिखा है पुअर रिलेशन, तो नो डाउट इसका भी आंसर क्या होगा, चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब। आगे देखें, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट, ये भी मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है गाइस, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब वाले सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं जो आपके एग्जाम को लेकर जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रोड द एसे अ बैचलर्स कंप्लेन, हु रोड द एसे अ बैचलर्स कंप्लेन, तो इसका भी आंसर गाइस क्या होगा, चार्ल्स लैम्ब ही होगा, ठीक है। विच इंग्लिश एसेइस्ट वर्शिप्ड नेपोलियन एज हीरो, हो नेपोलियन की पूजा करता है हीरो की तरह, कौन है वो इंग्लिश एसेइस्ट, कौन है, बताइए। तो गाइज जिन बच्चों ने बेसिक से पढ़ा है, थोड़ा गंभीरता से पढ़ा है, अब तक उनको आंसर मिल चुका होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट इज द राइट आंसर, ठीक है, विलियम हैजलिट। आगे देखें, हु रोट राउंड टेबल, राउंड टेबल किसका वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विलियम हैजलिट। ये सब डिटेल्ड फॉर्म में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ाया है। हु रोट टेबल टॉक, टेबल टॉक किसका वर्क है, ये भी गाइस विलियम हैजलिट का ही वर्क है, ठीक है। आगे देखें, हु रोट द प्लेन स्पीकर, प्लेन स्पीकर किसका वर्क है, तो ये भी विलियम हैजलिट का ही वर्क है, ठीक है। तो देखिए सारे विलियम हैजलिट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक वीडियो फॉर्मेट में मैं चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। इन विच ईयर द एसे ऑफ इलिया पब्लिश्ड, इन विच ईयर द एसे ऑफ इलिया पब्लिश्ड, द एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 1833, 1833। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैले आर द पार्ट ऑफ, तो भाई रोमांटिक एज पढ़ा रहे हैं तो रोमांटिक एज के ही पार्ट होंगे ये सब किसके पार्ट रहे हैं, रोमांटिक एज के पार्ट रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैले, ठीक है। रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ, रोमांटिक जो मूवमेंट था, रोमांटिक जो एज थी, किसके विरोध में, किस एज के विरोध में ये था, कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ, किस एज की कन्वेंशनल पोइट्री के विरोध में था, तो गाइज नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज में जो रूढ़िबद्धता थी, जो छद्म आवरण ओढ़े हुए थे ऑथर उस समय के, उसके विरोध में एक कॉमन मैन को इंपॉर्टेंस दी गई, नेचर को इंपॉर्टेंस दी गई रोमांटिक एज में। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियो क्लासिकल एज। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि रोमांटिक एज जो है किसके विरोध में थी, तो नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट और उसके विरोध में थी, उसके आइडियाज को इन्होंने डिक्लाइन किया था। आगे देखें, हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर, ओहो बड़ी ही प्यारी लाइन है, हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर, तो गाइज नेचर का नाम आते ही अब तक आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखें, विच रोमांटिक पोइट गिव द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, किस रोमांटिक पोइट ने थ्योरी दी है इमेजिनेशन की, राइट। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कम डेटा में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। फिर भी अगर आप किसी की डिटेल्ड चाहते हैं, डिटेल्ड फॉर्म में किसी का आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं जितना मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया है उसके बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस टी कॉलरिज, कॉलरिज इज द राइट आंसर। इमेजिनेशन की जहां बात आती है कॉलरिज, ठीक है, और अगर सुपर नेचुरलिज्म की भी बात आए तो एस टी कॉलरिज ही आंसर उसका होगा। आगे देखते हैं, हु रोट द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ओ हो, इसका नाम आते ही आंसर आ चुका होगा, एस टी कॉलरिज। लिरिकल बैलेट की पहली पोएम थी, आखिरी टेंटर नेबे की थी, पहली जो थी राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर किसका वर्क है, कॉलरिज का, और टेंटर नेबे विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। आगे देखते हैं, हु रोट द पोएम ओजीमेंडियास, ओजीमेंडियास किसका ये वर्क है, तो पीबी शैले का गाइड ये वर्क है, किसका वर्क है, पीबी शैले का वर्क है। आगे देखें, हु रोट द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, हु रोट द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन गाइस पीबी शैले का ही है, किसका है वर्क, पीबी शैले। आगे देखें, हु रोट द पोएम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ठीक है, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, पीबी शैले। मैंने
एक एक ऑथर के 4 से 5 वर्क कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, हु रोड द पोयम मास्क ऑफ एनार्की, किसने लिखा है मास्क ऑफ एनार्की? अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी पीबी शैले ही होगा। ठीक है, हु रोड द पोयम डेमन ऑफ द वर्ल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में है, बट इसका आंसर भी क्या होगा गाइस? पीबी शैले इज द राइट आंसर। Which romantic poet is known for the use of sensuousness in his poetry? Sensuousness वर्ड आते ही आपके मन में एक नाम आना चाहिए, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स किस रोमांटिक पोइट ने, कौन सा रोमांटिक पोइट जाना जाता है फॉर द यूज ऑफ सेंसुअसनेस का जो यूज करता है, सेंसुअसनेस के यूज करने के लिए वो जाना जाता है, तो जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। आगे देखें, हु डाइड यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोइट? सभी रोमांटिक पोइट में सबसे कम उम्र में किसकी डेथ हो गई थी? तो कीट्स की हो गई थी, लगभग 25 ईयर्स और 4 मंथ के थे, 25 साल 4 महीने की लगभग एज में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, हु रोड द पोयम ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न? ये भी बहुत ही अच्छा वर्क है, ओड, ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं जाके। इसका भी आंसर क्या है? जॉन कीट्स। ठीक है, हु रोड द पोयम हिप्रियन? किसका वर्क है हिप्रियन? ठीक है, तो हिप्रियन भी किसका वर्क है बेटा? जॉन कीट्स का ही वर्क है हिप्रियन। ठीक है, विच डिजीज जॉन कीट्स सफर्ड फ्रॉम? किस डिजीज से जॉन कीट्स परेशान थे, कौन सी उनको बीमारी थी? तो ट्यूबरक्यूलोसिस इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। विच डिजीज जॉन कीट्स सफर्ड फ्रॉम? सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, हु रोड ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ? ठीक है, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, किसने लिखा है? फेमस लाइन। और ये लाइन तो अगर लिटरेचर का बच्चा भी है, कि लिटरेचर का कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको ही पता होना चाहिए, जॉन कीट्स की ही लाइन है। अगला देखें, हु सेड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर? सुने हुए जो गीत होते हैं वो तो मधुर होते ही, मीठे होते ही हैं, लेकिन जो अनसुने होते हैं वो ज्यादा ही कुछ मीठे होते हैं। जॉन कीट्स की ही लाइन है। ठीक है, When was Jane Austen's novel Sense and Sensibility published? Sense and Sensibility published कब पब्लिश हुआ था? तो 1811 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेन ऑस्टन का। विच वॉज जेन ऑस्टन फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? जेन ऑस्टन का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? तो गाइज आप लोग को पता होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं सेंस एंड सेंसिबिलिटी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लव एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, लगभग 1791 में, लगभग 1791 में, और सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैंने अभी ऊपर बताया 1811 में है, तो ए विल बी द राइट आंसर, इसका होगा ए विल बी द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड प्रो शेक्सपियर? किसने कहा है प्रो शेक्सपियर? कौन जाना जाता है प्रो शेक्सपियर के रूप में? हु इज कॉल्ड प्रो शेक्सपियर? तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ मैंने कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन रोमांटिक एज से, और भी जो क्वेश्चन है और भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को मिल पाए। ओके, ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास आप जरूर बताइए। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एसेज ऑफ इलिया, ये भी ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा प्लेन स्पीकर ही पूछा गया, टेबल टॉक और राउंड टेबल भी बेटा पूछा जा चुका है। तो मेरे पास पूरे पेपर की लिस्ट है जिसमें जिसमें ये सारे वर्क आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे ही क्वेश्चन जो मैंने कराए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका समय कम लूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेमोराइज कराऊं आप लोग को। जिन बच्चों को क्रैश कोर्स लेना है टीजीटी पीजीटी का, ऊपर वाले नंबर पर 9616947257 पर टीजीटी या पीजीटी एंट्री लिखकर भेज दें, उन्हें तुरंत ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।